मूवी के शुरुआत में हम यहाँ पर लीसा को देखते हैं, जहाँ पर बेचारी घबराई हुई थी। फिर वो आसपास के एरिया को देखने लगती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो अपने बेडरूम में क्या कर रही है। यहाँ पर तो वो मरने की बात करने लगती है और उसे लगने लगता है कि शायद से मैं अभी भी जिंदा हूँ। इसके बाद में वो टाइम देखती है और डेट देखती है जो कि पास का होता है, और यहाँ पर इतने ही टाइम में कोई तो उसका दरवाजा खटखटा रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई और उसकी छोटी बहन होती है। और तो यहाँ पर उसका बड़ा भाई उस पर चिल्ला रहा था, लेकिन लीसा यहाँ पर सोच रही थी कि आखिर वो पास्ट में कैसे आ गई। फिर वो समझ जाती है कि लाइफ ने उसे एक और चांस दिया है, तो फिर वो ये चांस बिल्कुल नहीं गवाएगी और तो इसका पूरा फायदा उठाकर रहेगी। फिर यहाँ पर बाप ने वो उसके भाई के मुंह पे दरवाजा बंद कर देती है, इतना जोर से कि उसके भाई के नाक से तो खून तक आने लगता है। फिर वो कॉल लगा लेती है अपने एक फ्रेंड को और उसे यहाँ पर उसे ले जाने के लिए बोलती है। दूसरे यहाँ पर उसके सभी फैमिली मेंबर्स नीचे होते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम कहने लगती है कि अभी के अभी अपने भाई से माफी मांगो। लेकिन लीसा यहाँ पर वो सूटकेस खोलती है और बोलती है कि अब तक मेरी परवरिश करने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं यहाँ से अब जाना चाहती हूँ। फिर बाद में उसकी सिस्टर मिया बोलने लगती है कि प्लीज तुम ऐसा मत करो, तुम मेरी वजह से जा रही हो ना, मत जाओ, मैं उस पोस्ट को छोड़ने के लिए रेडी हूँ। तुम चाहे तो मुझ पर चिल्ला लो या तो मुझ पर मार लो, लेकिन प्लीज यहाँ से मत जाओ। फिर यहाँ पर लीसा उसे बोलने लगती है कि ठीक है, तुम चाहती हो ना कि मैं तुम पर चिल्लाऊं या फिर तुम्हें मारूं, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देती हूँ। और यहाँ पर वो उसे थप्पड़ मार देती है, साथ ही साथ में वो पैसे उठाकर फेंकने लगती है। फिर यहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर उसका फ्रेंड लियो उसे लेने आ गया था। इतने में उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, जिससे वो कॉल पे बात करने लगती है। और उसका बॉयफ्रेंड उसे कहने लगता है कि मैंने सुना है तुमने अपनी बहन को मारा, तुम उस पोस्ट के लिए क्या क्या कर सकती हो। यहाँ पर लीसा उसे भी कह देती कि सुनो, आज से तुम्हारा और मेरा रिलेशन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो रहा है, मुझे नहीं चाहिए कि दोबारा से हम वापस कभी मिले। और यहाँ पर वो कॉल कट कर उसे ब्लॉक भी कर देती है। फिर बाद में लियो और लीसा वहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ पर लियो लीसा को एक कैफे में लेकर आ जाता है, जहाँ पर वो इशारे करता है एक लड़की की तरफ। लीसा उस लड़के के पीछे वाले चेयर पर बैठ जाती है और तब वो उसकी मॉम की और उस लड़की की बातें सुनने लगती है, जहाँ पर उसकी मॉम उस पर चिल्ला रही थी और कहने लग रही थी कि अगर इस बार तुमने ब्लाइंड डेट पर मैसअप किया तो तुम देख लेना, तुम्हें मेरी डॉटर इन लॉ का ढूंढ कर ही रहना होगा। फिर यहाँ से वो उठकर जाने लगता है क्योंकि उसकी ब्लाइंड डेट आई नहीं थी। फिर लीसा भी ठीक उसी समय पर उठती है और जानबूझकर उसे टकरा जाती है और गिरने का नाटक करती है, जहाँ पर चान उसे बचा लेता है। फिर यहाँ पर दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। चान यहाँ से सॉरी बोलकर उसे जा रहा था, तो लीसा कहने लगती कि नहीं, मुझे तुम्हारी वजह से लगा है। तो चान कहता है कि मुझे तो लग रहा था कि तुम मुझसे जानबूझकर टकराई हो। फिर यहाँ पर लीसा उससे एक ऑफर करने लगती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनकर रहना होगा तब तक जब तक मैं कहती ना रहूँ। और मुझे पता है कि तुम्हारी मॉम डॉटर इन लॉ को ढूंढ रही है, तुम्हारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा और मेरा प्रॉब्लम भी। यहाँ पर बाद में चान मानता नहीं है, लेकिन इतने में उसकी ब्लाइंड डेट आ जाती है, जहाँ पर चान लीसा को लेकर जाने लगता है। उसकी ब्लाइंड डेट चिल्लाने लगती है, तो फिर चान फोन निकालता है और फोटो ले लेता है किस करते हुए, वो भी दोनों की। इसके बाद में वो दोनों वहाँ से जाने लगता है, तो लियो बोलने लगता है कि इतना जल्दी कैसे लीसा चान को मना चुकी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पर दोनों जन कार में बैठे होते हैं और यहाँ पर उसे ले चलता है उसे घर पे, जहाँ पर उसकी मामू से झाड़ू से मारने ही वाली थी, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड लीसा को दिखा देता है, तो उसकी मम्मा शांत हो जाती है। यहाँ पर लीसा उसे कहने लगती है कि चान ने तो कहा था कि आप बहुत एग्रेसिव और रूड हो, लेकिन आप तो बड़ी सॉफ्ट हार्टेड हो और बहुत स्वीट सी हो। यहाँ पर बाद में उसकी मॉम बोलने लगती है कि तुम इस बदमाश की बातों को मत सुना करो, और अगर ये तुम्हें परेशान करे तो मुझे बता देना, चलो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाने लगती हूँ। फिर यहाँ पर वो लोग खाना खाने लगते हैं, जहाँ पर चान खा रहा था, तो फिर उसकी मॉम उसे कुछ दे ही नहीं रही थी और सारा का सारा प्रायोरिटी वो अपनी डॉटर इन लॉ को दे रही थी, यानी कि लीसा को। फिर यहाँ पर वो लोग ड्रिंक करने लगते, जहाँ पर लीसा इतना ड्रिंक कर लेती है कि वो बेहोश हो जाती है, तो उसकी मॉम चान को उसे बेडरूम में छोड़कर आने के लिए बोलती है। फिर इसके बाद में सुबह हो जाती है, जहाँ पर लीसा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर उसे धीरे धीरे याद आने लगता है कि कल रात को तो उसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था, और यहाँ पर वो डर जाती है कि उसने नशे के चक्कर में कुछ बोल ना दिया हो। फिर यहाँ पर उसे धीरे धीरे कर चीजें याद आने लगती है, जहाँ पर वो चान को किस करने जा रही थी और तब ये उसे वॉमिट आ जाता है, तब जाके वो चान के कपड़ों में। फिर यहाँ से वो डिसाइड करती है कि सुबह हो गई है तो चुपचाप उसे निकल जाना चाहिए, तो फिर चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। लेकिन चान उसे पकड़ लेता है और उसे बोलने लगता है कि कल रात को तुम कुछ ज्यादा ही वायलेंट हो रही थी, तुम्हें नहीं लगता कि अभी तुम बहुत मासूम बन रही हो। यहाँ पर लीसा उसके चेस्ट की ओर देखने लगती है, जहाँ पर वो उसके सिक्स पैक्स को देख रही थी जो एकदम थोड़े थोड़े से दिख रहे थे। दूसरी ओर यहाँ पर लीसा भाग जाती है, ऐसा नाटक करके उसे कॉल आया हुआ है और इसे टाइम्स नाउ कंपनी के साथ
में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है। यहाँ पर वो सोचने लगता है कि टाइम्स नाउ कंपनी तो मेरी है, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रही है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं उसके भाई को और उसकी बहन मिया को, जहाँ पर वो लोग उस मैनेजर के साथ में बात कर रहे होते हैं। मैनेजर यहाँ पे उन्हें बता रहा होता है कि मिस्टर गु आप लोग को उस पोजीशन देने की ट्राई नहीं कर सकते और तो और ये पॉसिबल ही नहीं है, उन्होंने हमें मना कर दिया है। फिर यहाँ पर उसकी बहन मिया नाराज हो जाती है तो उसका भाई उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं वो पोजीशन तुम्हारे लिए खरीद कर ही रहूंगा, एक बार उस वर्कर को वहाँ पर आने दो, फिर हम उसे फायर कर देंगे, फिर तुम उस पोजीशन पे चली जाना। यहाँ पर बाद में वो लोग छुपने लगते हैं क्योंकि मिस्टर गु के घर से कोई तो निकलने लगता है और वो कोई और नहीं बल्कि लीसा ही होती है। यहाँ पर वो लोग लीसा को बस स्टॉप पर बैठा देखते, वो लोग उसे पूछने लगते कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और इस घर से बाहर कैसे निकली। तो फिर लीजा उन्हें को जवाब नहीं देती। यहाँ पर उसका भाई उसे कहने लगता है कि अगर तुम अपनी नीला रंग का मुझसे माफी मांगोगी तो मैं तुम्हें घर पर वापस रख लूंगा, लगता है तुम्हें मेड का काम करना पड़ जाए। यहाँ पर फिर लीजा आगे बढ़ती है जहाँ पर वो उसे माफी मांगने का नाटक करती है और बोलते कि तुम ऐसे ही मुझसे माफी मांगवाना चाहते हो ना, तो भूल जाओ कि मैं तुमसे माफी मांगूंगी। यहाँ पर फिर बाद में वो लोग उस पोजीशन के बारे में बात करने लगते हैं, जहाँ पर बाद में मिया बोलने लगती है कि क्या तुम वहाँ पर मिस्टर गु से मिलने गई थी। तो लीसा बोलती कि हाँ मैं तो उनसे मिलकर भी आई हूँ। उसका भाई बोलने लगता है कि चुप रहो, तुम उनसे मिल ही नहीं सकती क्योंकि मिस्टर गु इतनी आसानी से किसी से भी नहीं मिलते हैं। लीसा यहाँ पे बोलने लगती है लेकिन वो तो मुझसे बड़ा इजीली मिल गया। तो फिर यहाँ पर मिया अपना दिमाग लगाती है और मनगढ़ंत कहानियां बनाने लगती है कि कहीं तुम उनके साथ नाइट स्पेंड कर तो नहीं आई हो और उस पोजीशन के लिए तुम कितनी गिर सकती हो। फिर यहाँ पर लीसा गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देती है और बोलने लगती है कि आखिर तुम थप्पड़ खाने वाले काम करना बंद कब करोगी। उसका भाई उस पर चिल्लाने लगता है तो लीसा बोलने लगती है कि मैंने इसे पहले भी कहा है कि मेरे सामने इतना फूल की कली बनने की जरूरत नहीं है, वो तो सिर्फ नाटक करती आई है, और रही बात पोजीशन की तो वो तो सिर्फ और सिर्फ मुझे मिलकर रहेगा। यहाँ पर उसका डैड और मिया कहने लगते कि तुम कब तक हमसे झूठ बोलती रहोगी, और उसके डैड को गुस्सा आते तो वो गार्ड्स को कहने लगते हैं कि इसे अभी के अभी पकड़ लो और सीधा जाकर बेसमेंट में लॉक कर दो और कभी भी उसे वहाँ से बाहर निकलने मत देना। गार्ड्स यहाँ पर उसे पकड़ लेते और जाने नहीं देते। इतने में ही एक लग्जरियस सी कार आती है जिसमें से बाहर निकलता है चांद, और चांद ही हमारा मिस्टर गु होता है। तो यहाँ पर वो उन्हें छोड़ने के लिए कहता है, जहाँ पर मिया मन में ही सोच लेती है कि अगर मैं चांद से अभी अच्छे से बात करूंगी तो फिर वो मुझे इस पोजीशन पे आने का मौका देगा। और यहाँ पर वो उसे बोलने लगती है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है। यहाँ पर चांद से मुंह बंद रखने के लिए बोलता है और लीजा से बात करने लगता है। यहाँ पर लीजा से बताने लगती है कि ये लोग तुम्हें वाइल्ड मैन नहीं बोल रहे थे, तो मैंने उन्हें समझाया कि तुम ऐसे नहीं हो। यहाँ पर उसका भाई बोलने लगता है कि झूठ बोल रहे हैं। फिर बाद में वाइल्ड मैन यानी कि चांद बोलने लगता है कि वाइल्ड मैन अगर मैं बता दूं तो ये वाइल्ड मैन और तुम्हारी सिस्टर लीजा का अफेयर चल रहा है। यहाँ पर सभी लोग उस बात को सुनकर शॉक हो जाते हैं। साथ ही साथ में मिया ये बात सुनकर अजीब सा बोलने लगती है कि तुम और लीजा एक साथ कभी हो ही नहीं सकते। फिर बाद में चांद लीसा से पूछने लगता है कि तुमने इन्हें बताया है ना कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तो फिर लीसा बोलती है हाँ। फिर चांद कहता है इसके बाद भी वो लोग तुम्हें बुली कर रहे थे। फिर यहाँ पर वो पूछने लगता है कि चलो मुझे बताओ तुम्हें इनमें से किसने ज्यादा बुली किया। और यहाँ पर वो एक एक की तरफ उंगलियां उठाने लगता है, जहाँ पर उसका मैनेजर उससे माफी मांगने लगता है। साथ साथ पर उसके डैड भी मिस्टर चांद से माफी मांगते हैं। लेकिन यहाँ पर चांद बोलने लगता है कि मुझे नहीं लगता आपको मुझसे माफी मांगनी चाहिए, बल्कि आपको किसी और से माफी मांगनी चाहिए। फिर बाद में उसका डैड लीसा से माफी मांगने लगता है। लीसा बोलती है कि तुम अकेले नहीं हो। यहाँ पर बाद में मैनेजर उसका भाई और साथ साथ मियाँ भी उससे माफी मांगने लगती है। लेकिन लीसा बोलती है कि मुझे लगता है मियाँ की माफी सिंसियर नहीं है। मियाँ यहाँ पर खुद को थप्पड़ी मारकर माफी मांगने लगती है। फिर उसके डैड उसे बोलने लगते हैं कि तुम घर वापस आ सकती हो, मैं तुम्हारे लिए एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज करूंगा और तो मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा जहाँ पर मैं मेरी फैमिली के रिसोर्सेज तुम्हारे डेवलपमेंट में यूज कर सकूं। ये बात सुनकर मियाँ बहुत गुस्सा आने लगती है। फिर यहाँ पर लीसा बोलने लगती है कि नहीं, तुम जो बोल रहे हो वो सब मुझे चाहिए था, लेकिन अब मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं फिलहाल प्रेजेंट में जी रही हूँ जहाँ पर तुम्हारी वैल्यू मेरे लिए बहुत कम हो चुकी है। फिर यहाँ पर वो चांद के साथ चली जाती है, जहाँ पर उसके फैमिली मेंबर्स उसे रोकते तो है लेकिन वो रुकती नहीं। और तो यहाँ पर उसका भाई मियाँ सभी के सभी उसके ऊपर भड़क जाते हैं। यहाँ पर चांद से पूछने लगता है कि क्या सच में वो तुम्हारी फैमिली है। यहाँ पर लीसा ने हाँ बोलती है। तो फिर चांद बोलता है अगर तुम चाहती है तो मैं तुम्हारी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, लेकिन लीसा उसे ऐसा करने से मना कर देती है और पूछते कि आखिर तुम मेरे लिए ये सब क्यों करोगे। तो चांद बोलने लगता है कि क्यों नहीं, तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड हो ना। फिर लीसा उसे पूछते कि क्यों, तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगा। फिर यहाँ पर वो उसे करीब जाता है, जहाँ लीसा को लग रहा था कि वो उसे किस करने वाला है, तो वो भी अपने किसिंग पोजीशन में आ जाती है।
लेकिन चांद तो यहाँ पर बस उसे सीट बेल्ट लगा रहा था और लीजा का यहाँ पर पोपट हो जाता है। फिर बाद में वो लोग घर पे चले जाते हैं जहाँ पर उनकी मॉम उनसे पूछने लगती है कि क्या तुम्हें वो पोस्ट मिल गई। यहाँ पर वो सभी लोग उदास होते हैं और बताने लगते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या क्या हुआ है। फिर बाद में उनका असिस्टेंट बताने लगता है कि अभी एक अपकमिंग कंपटीशन आने वाला है जहाँ पर अगर मिया चाहे तो पार्टिसिपेट कर सकती है, तो हो सकता है वो पोस्ट उसके नाम पर आ जाए और तो मिस्टर चांद का मन बदल जाए। मिया यहाँ पर मन में बोलने लगती है कि तुम देखना मैं धीरे धीरे करके कैसे मिस्टर गू को अपने काबू में लाती हूँ और मैं उन्हें अपने प्यार में गिरा दूंगी। फिर हम यहाँ पर देखते हैं सभी लोगों को जो इस लाइव ब्रॉडकास्ट वाले कंपटीशन में आ गए होते हैं। यहाँ पर लीजा और लियो एक साथ आए होते हैं, साथ साथ दूसरा मिया उसके भाई और तो लीजा के एक्स को भी देखते हैं, जहाँ पर लीजा के एक्स और लीजा के बीच में टकरार हो जाती है। तो फिर वो उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम मुझे छोड़कर ऐसे कैसे जा सकती हो। लीजा यहाँ पर उसे कहने लगती है कि देखो मुझे तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है और बार बार मुझसे सेम सवाल मत पूछा करो, मैं इरिटेट हो जाती हूँ। यहाँ पर उसका एक्स उसे कुछ बोलने ही वाला था लेकिन मिया उसे कुछ बोलने से मना करती है। इसके बाद में अनाउंसर अपने स्पेशल गेस्ट के बारे में अनाउंस करने लगता है और वो स्पेशल गेस्ट कोई और नहीं बल्कि मिस्टर चान ही होते हैं। फिर यहाँ पर वो अनाउंसर सारे गेम्स के रूल्स और रेगुलेशंस बताने लगता है कि आप लोगों को जो ब्रॉडकास्ट करना है उस दौरान आपके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं होगा, जहाँ पर आप में से किसी को भी पता नहीं चल पाएगा कि पब्लिक कौन सी फीड को ज़्यादा पसंद कर रही है। फिर यहाँ पर उन लोगों का फोन भी ले लिया जाता है। फिर बाद में उन्हें ये कहा जाता है कि अब आपको आपके घर पर जाना होगा जो एकदम माउंटेन की तरफ है लेकिन बिना कार के, यानी कि चलकर। फिर मिया नाटक करने लगते कि मैंने हील्स पहना है, क्या मैं कार लेकर जा सकती हूँ क्योंकि मैं नहीं चल पाऊंगी। कि अगर पता था कि यहाँ पर माउंटेन्स है तो शूज पहन कर आती ना, और बहुत फंक्शन थोड़ी ना है जो हील्स पहन कर आई हो। और यहाँ पर सभी लोग हंसने लगते हैं। मिया को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद में वो सभी लोग चढ़ के जाने लगते हैं, जहाँ पर मिया का पैर तो मानो टूट ही चुका हो और इसका भाई उसके पैरों की फिक्र कर रहा था। फिर बाद में लीजा उन्हें देख रही होती है तो चांद को लगने लगता है कि शायद से लीजा को भी चाहिए कि मैं उसके पैर की फिक्र करूँ और उसे रब करूँ। तो उसे पूछने लगता है। लीजा यहाँ पर उसे बोलने लगते कि जब देखो तुम इतने हॉनी वाली बातें क्यों करने लगते हो। और यहाँ से सभी लोग चले जाते हैं, जहाँ पर अनाउंसर कहता है कि हमारे पास टोटल 6 रूम है, तो चलिए मैं चलकर आपको रूम्स बताता हूँ। यहाँ पर रूम में कुछ और नहीं बल्कि एक बेड और एक चेयर ही होती है। ये चीज देखकर उसका भाई चिल्ला उठता है। ये चीज देखकर जैंग यानी कि उनका भाई चिल्ला उठता है और बोलता है बस इतनी चीजों में हम क्या कर सकते हैं। फिर बाद में यहाँ पर लीजा बोलने लगती है कि तुम अपना मुंह बंद रखोगे। फिर बाद में चांद भी बोलता है कि हाँ तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो। जैंग कहने लगता है कि मैं तो बस अपनी नहीं बल्कि यहाँ पर मिया की बात कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर चांद बोलने लगता है कि क्यों, मिया ने अपने मुंह में दही जमा कर रखी है जो वो बोल नहीं सकती। मिया यहाँ पर कहने लगती नहीं मेरे भैया को माफ कर दीजिए, वो तो एक लड़की के पर्सपेक्टिव से हम दोनों के लिए बोल रहा था। लीजा कहने लगती कि मुझे मत काउंट करो अपने में, मैं यहाँ पर रह लूंगी। मुझे पता ही था कि ये कंपटीशन है तो कुछ ना कुछ टैकल्स तो आएंगे, उन्हें हमें सुधार कर रखना है, तुम्हारे जैसे नहीं कंप्लेन करना है। फिर बाद में यहाँ पर मिया बोलने लगती है कि मैं अकेली थोड़ी ना हूँ जिसे सारी सुविधा चाहिए, मिस्टर चांद को भी तो सुविधा चाहिए। चांद यहाँ पर उसे कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो तो ठीक रहेगा, मैंने एक बार भी तुम्हारी बातों के साथ अग्री नहीं किया है। मैं भी यहाँ पर 1 बेडरूम में रहने के लिए रेडी हूँ जहाँ पर सिर्फ बेड और चेयर है, तो तुम्हें कौन सी तकलीफ है। और रही बात एसी की तो वो जरूरत नहीं है क्योंकि हम माउंटेन एरिया में है, जैसे ही शाम होती रहेगी वैसे यहाँ पर टेम्परेचर कूल डाउन होता रहेगा। फिर मिया यहाँ पर नाटक करने लगती है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। तो बाद में उसका भाई बोलने लगता है कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो, तुम्हें पता नहीं था ना, क्या है तुम कभी माउंटेन में रही नहीं हो बस इसलिए, तो तुम इनकी बातों को इग्नोर करो। फिर यहाँ पर अनाउंसर अनाउंस करने लगते हैं कि जाकर अपने अपने बेडरूम सिलेक्ट कर लो, साथ साथ खाने की भी तैयारी करो, खाना भी तुम सबको मिलकर ही बनाना है। फिर यहाँ पर दूसरी ओर वो मैनेजर डायरेक्ट के पास चला जाता है, जहाँ पर हमें पास का सीन दिखाया जाता है। और वो मैनेजर मिस्टर गो यानी कि चांद से पूछा था कि क्या हमें आपकी गर्लफ्रेंड लीसा के लिए कोई अलग से अरेंजमेंट्स करनी है तो वो हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर गो से कहने लगता है कि नहीं, कंपटीशन फेयर होना चाहिए, लीसा को भी ये पसंद नहीं आएगा, बस तुम बाहर की दुनिया का ख्याल रखना क्योंकि हमारे पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं होगा, तो अगर कुछ भी उल्टा फुल्टा हुआ तो तुम मुझे बता देना, तो हम सारे प्रिकॉशंस लेकर रहेंगे। फिर यहाँ पर लीसा, लियो और चांद चले जाते हैं घर घर में और उन्हें बताने लगते हैं कि हमें काम के बदले कुछ फूड चाहिए जहाँ पर हम काम करने में आपकी मदद करेंगे और ये हमारा लाइव ब्रॉडकास्ट होने वाला है। फिर यहाँ पर वो अंकल सोचने पड़ जाते हैं कि आखिर आप लोग को हम क्या काम दे, जहाँ पर वो अंकल उन्हें काम बताने लगते हैं। तो लीसा यहाँ पर उनका ट्रैक्टर देखती है और पूछती कि
क्या वो खराब हो गया? तो वो अंकल कहने लगते हैं, फिर लीजा उन्हें कहने लगती है कि मैं आपको आपका ट्रैक्टर बना कर दूंगी, इसके बदले आप हमें फूड दे देना। यहाँ पर बाद में लियो से समझाने लगता है कि वो ट्रैक्टर है, तुमसे कार ढंग से चलाई नहीं जाती और ना ही साइकिल, तुम्हें लगता है तुम ट्रैक्टर को ठीक कर पाओगी। और लीजा यहाँ पर अपने सारे एसेंशियल सा मटेरियल लेकर आ जाती है, जहाँ पर वो ट्रैक्टर को चेक करने लगती है एंड इसके बाद में वो ट्रैक्टर को ठीक करने लगती है। फिर शाम हो जाती है, जहाँ पर वो कहने लगती है कि ठीक हो गया। यहाँ पर लियो और चान को बिलीव नहीं होता। फिर लीजा ट्रैक्टर चालू करने लगती है, जहाँ चान को लगता है कि अब तो ट्रैक्टर फट कर रहेगा, तो फिर वो फटाक से लीजा को हक कर लेता है और उसे छोड़ता ही नहीं है। और लियो चान को याद दिलाता है कि ट्रैक्टर फटा नहीं है, चल रहा है, तो फिर तुम उसे हक कर क्यों खड़े हो। एंड फिर बाद में सभी लोग यहाँ पर हंसने लगते हैं और तब वो अंकल लीसा को थैंक यू भी बोलते हैं उनका इतना बड़ा काम करने के लिए। फिर यहाँ पर से वो लोग जाने लगते हैं, जहाँ पर लियो पूछता कि अब हम क्या करें, तो लीसा बोलते काम करते हैं, सभी घर में जाकर देखते हैं सारा का सारा काम आज ही निपटा देते हैं। और ये इनका फाइनल घर होता है जिसमें कोई दरवाजा नहीं करता। फिर लियो को बड़ी तसल्ली मिलती है कि फाइनली आज का दिन खत्म हो चुका है। वो लोग जाने लगते हैं तो लीसा का एंकल जो होता है वो ट्विस्ट हो जाता है। फिर चानू से कहता है कि चलो मैं तुम्हें उठा लेता हूँ, लेकिन लीसा मना कर देती है और जाने लगती है। तो चानू से अपनी और खींचता है, उसे उठा लेता है और कहता है कि तुम मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकती। लीसा बोलने लगती है कि मुझे नीचे उतारो, सभी लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। चानू से बोलने लगता है इसमें क्या हुआ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड ही तो हो, और उसे लेकर जाकर चेयर पर बैठा देता है। और तब वो लियो को एक गर्म पानी का बकेट लाने के लिए बोलता है। फिर बाद में लियो यहाँ पर गर्म पानी का बकेट लेकर आ जाता है एंड तो यहाँ पर चानू से मसाज करने लगता है। दूसरी ओर से उसका एक्स आता है जो टेंशन में आ जाता है, उसे कहने लगता है कि रुको मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। फिर यहाँ पर वो उसे छूने वाला था, लेकिन चान उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि तुम कौन होते हो उसे टच करने वाले। वो कहने वाला था कि उसका बॉयफ्रेंड, लेकिन चान उसे आके दिखाने लगता है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग खाना लेकर आए होते हैं, जहाँ पर मियाँ नोटिस करते कि इनके पास तो खाना ही नहीं है, तो वो ताने मारना शुरू हो जाती है कि कोई बात नहीं, हमने खाना बहुत लेकर आए हैं तो हम तुम्हें इसमें से कुछ दे देंगे। फिर इसके बाद में वो लोग खाना बना लेते हैं और बाद में खाना रख देते हैं टेबल पे। और बाद में मियाँ बोलने लगती है कि चलो खाने का टाइम आ गया है, खाना खाते हैं मिलकर। और यहाँ पर जैसे वो लोग अपने चॉपस्टिक्स उठाते हैं, मियाँ और उसका भाई उन्हें कहने लगते कि नहीं ये खाना तुम्हें थोड़ी ना हम दे रहे हैं। फिर बाद में लीसा बोलती है कि मैं तुम्हारे खाने में से थोड़ी ना खा रही हूँ। लियो और चानू ने बताने लगते कि हम ये मामूली सा खाना यहाँ पर खाने के लिए नहीं आए हैं, हमारे लिए तो एक प्रॉपर मील तैयार किया गया है। फिर बाद में जैंग नाटक करता है जैसे वो उस मील को ढूंढने का कोशिश कर रहा है और उन्हें वो बोलने लगता है प्रॉपर मील, मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं नजर आ रहा, क्या तुम लोग अपने सपनों में ही खाना खाने वाले हो। इतनी वहाँ पर वो अंकल आ जाते हैं जिनका ट्रैक्टर लीसा ने बना कर दिया था, और वो अंकल उनके लिए ढेर सारा मीट लाए होते हैं जिसमें बहुत सारा मीट भी होता है। ये तीनों के तीनों ये खाना देखकर तो शौक हो जाते हैं, जहाँ पर इतने भी अनाउंसर आ जाते अब बोलने लगते अब टाइम आ गया है गेम ट्विस्ट का, हम आप दोनों के डिशेस में से दो डिशेस उठा लेंगे, उसके बाद में जो भी डिश बचेगा उनमें से ही आपको खाना है। यहाँ पर तो उन तीनों बेचारों के पास 3 ही डिश होते हैं, तो फिर यहाँ से डायरेक्ट 2 डिश लेकर चले जाते हैं। दूसरा यहाँ पर इनके पास इतने मील होते हैं, यानी कि लीसा के पास तो 2 मील भी चले गए तो भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ पर जैंग बोलने लगता है कि मुझे रिपोर्ट करना है चीटिंग का जो लीसा ने किया है। तो फिर अनाउंसर बोलने लगता है कौन सी चीटिंग, और इसे वो बताने लगता है कि इतने बड़े खाने की आपको क्या लगता है कि इन्होंने ऐसा क्या काम किया होगा कि ये विलेज वाले अंकल ने उन्हें इतना सारा खाना दे दिया। तो फिर अनाउंसर इसे बताने लगता है कि उस विलेज वाले अंकल का उन्होंने प्रीशियस ट्रैक्टर ठीक किया है, और वो भी लीसा ने। यहाँ पर जैंग ट्रैक्टर ठीक करने वाली बात को सुनकर शॉक हो जाता है, अब पूछने लगता है कि तुम्हें ये सब कब से आने लगा। लीसा जैंग से कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी तरह स्टूपिड हूँ, बिल्कुल भी नहीं। फिर यहाँ से वो उस पर चिल्लाने वाला होता है, लेकिन मियाँ उसे शांत करवाती है क्योंकि उसे पता होता है कि रिकॉर्डिंग चल रही है, और तो वो उन्हें लेकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर लियो और चान हंसने लगता है। फिर मिलकर वो लोग खाना खाने लगते हैं। यहाँ पर दूसरी ओर मियाँ और जैंग की फैमिली बैठकर उनका शो देख रही होती है, तो वो लोग बात करने लगते कि तुम्हें नहीं लगता मियाँ और जैंग ब्रदर सिस्टर से कुछ ज्यादा ही एक्ट कर रहे हैं। फिर यहाँ पर वो उनके असिस्टेंट को पूछने लगता है, जहाँ पर उनका असिस्टेंट बोलता है नहीं तो वो लोग ब्रदर सिस्टर जैसे ही है, और यहाँ पर वो हिचकिचाने लगता है। दूसरा यहाँ पर उसका भाई बर्तन धो रहा होता है, तो मियाँ यहाँ पर खड़ी थी, जहाँ पर वो चान को आते हुए देखती है और बाद में वो उसे वहाँ से भेज देती है और चान के बाजू में जाकर खड़ी हो जाती है और बोलने लगती है कि मुझे नहीं पता था तुम्हें भी बर्तन धोना आता है। चान बोलने लगता है कि इसमें पता होने वाली कौन सी बात है, नॉर्मल काम ही तो है। फिर यहाँ पर वो उसे प्यारी प्यारी बातें करने लगती है,
जब चान बोलते कि अच्छा तो तुम्हें भी बर्तन धोना पसंद है, यानी कि घर के काम करना। फिर यहाँ पर लिसा डर में आ जाती है कि कहीं चान मियाँ के चक्कर में ना पड़ जाए, और मियाँ उसकी बहुत क्लोज होती है। फिर लिसा उठकर उसके पास आने ही वाली होती है कि इतने में चान मियाँ को बोल देता है तो ठीक है, तो एक काम करो, सारे बर्तन तुम धो दो। फिर बाद में चान लिसा की तरफ देता है और उसे बोलने लगता है, तुम्हें क्या लगा मैं मियाँ के प्यार में पड़ जाऊंगा। फिर यहाँ से वो लोग जाने लगते हैं, जहाँ पर मियाँ को बहुत गुस्सा आने लगता है। इसके बाद में हम यहाँ पर चान को देखते हैं, जिसके साथ में मैनेजर बता रहा था कि नेगेटिव कमेंट्स हमें बहुत मिल रहे हैं लीजा के अगेंस्ट। वो लोग कह रहे हैं कि लीजा का और जैंग की फैमिली का रिलेशन उन्हें पता चल चुका है, और वो लोग बहुत वियर्ड कमेंट्स कर रहे हैं। तो क्या आप चाहते हो कि हम कुछ करें? लेकिन यहाँ पर चान उसे कुछ करने से मना कर देता है और बोलने लगता है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे मीरा वालों के सामने लीजा का रियल फेस सामने आ जाएगा, जहाँ उन्हें पता चल जाएगा कि वो बेचारी कितनी काइंड हार्टेड है। इसके बाद में लीजा दूसरी ओर से जा रही होती है तो वहाँ पर उसका एक्स आ जाता है। लीजा उसे साफ साफ बोल देती है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, लेकिन उसका एक्स उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने लगता है। इतने में वहाँ पर चान आ जाता है तो उसे कहने लगता है कि मेरी लीजा से दूर जाओ। उसका एक्स उसे बोलने लगता है कि क्यों, कि मेरे और लीजा के बीच का मामला है। फिर बाद में चान बोलने लगता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, और लीजा भी उसके हाँ में हाँ मिलाती है। तो उसका एक्स उसे बोलने लगता है कि मुझे तुम दोनों की बातों पर यकीन नहीं है। तो फिर यहाँ पर चैन उसके सामने उसे किस करके कहता है कि अब तो मान गए ना, मैं इससे शादी भी करने वाला हूँ। उसके जाने के बाद लीजा यहाँ पर उसे अपने आप से दूर करती है और ब्लश करने लगती है, और चान यहाँ पर मुस्कुराते हुए चला जाता है। फिर यहाँ पर मॉर्निंग आ जाती है, जहाँ पर लीजा योगा कर रही होती है, साथ ही साथ में उसे चान देख रहा था। इतने में वहाँ पर आ जाती है मियाँ, तो चान से बोलने लगती है कि तुम चाहो तो मैं भी तुम्हें योगा सिखा सकती हूँ, क्योंकि मैं 10 सालों से योगा करती आ रही हूँ। फिर यहाँ पर वो योगा के पोजीशंस करने लगती है, जहाँ पर उसकी बॉडी हिलने लगती है और स्टेबल भी नहीं होती। चान उसे उल्टा सीधा बोलकर वहाँ से चला जाता है लीजा के पास में, और वो उसे कहता है कि तुम मुझे योगा सिखा सकती हो तो मैं तुम्हें अपनी बॉडी को टच करने का मौका दूंगा। यहाँ पर लीजा उसे नॉटी बोलकर चली जाती है। दूसरा यहाँ पर लियो भी मियाँ का मजाक उड़ाने लगता है। दूसरा यहाँ पर वो लोग काम करने लगते हैं, जहाँ पर मियाँ आकर चांद से बोलने लगती है कि अगर तुम चाहो तो हमारे साथ नीचे विलेज में जा सकते हो, ताकि हम सब साथ में काम ढूंढ सके। फिर यहाँ पर वो लोग बताने लगते कोई जरूरत नहीं है, हमें ऑलरेडी काम मिल गया है। इतने में ही जैंग और उसका एक्स वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर जैंग बोलने लगता है इतना जल्दी काम मिल गया, तुम्हें नहीं लगता कि तुम लोग सचमुच चीटिंग कर रहे हो? फिर यहाँ पर वापस से जैंग ने कुछ तो बोलने वाला था, लेकिन मियाँ उसे वापस से रोक देती है, बस इसके लिए क्योंकि यहाँ पर कैमरा से जो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है। इसके बाद में वो लोग चले जाते हैं काम ढूंढने के लिए। दूसरा इन सब के पास में बहुत अच्छे अच्छे नूडल्स होते हैं, यानी कि लीजा, लियो और चांद के पास में। फिर यहाँ पर दूसरा मियाँ और उसके भाई और एक्स को देखते हैं, जो जाकर काम मांगने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई काम ही नहीं मिलता। उसका भाई यहाँ पर गुस्सा हो जाता है और बोलने लगता है कि हमें काम नहीं मिल रहा पूरे विलेज में, न जाने उन्हें कहाँ से काम मिल चुका है। फिर यहाँ पर दूसरी ओर वो लोग नूडल्स बना लेते हैं। वो लोग खाने वाले होते हैं कि चारों ने रोकता है और उस नूडल्स का फोटो लेने लगता है, और बाद में वो नूडल्स को ग्रुप पर सेंड कर देता है, जिसमें वो 6 के 6 लोग होते हैं। यहाँ पर बाद में जैंग उस फोटो को देखकर गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है कि लोग कितने बदतमीज हो सकते हैं, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और इन्हें तो देखो ये नूडल्स का फोटो भेज रहे ग्रुप पे। फिर उसे पास का सीन याद आने लगता है कि जैंग का फेवरेट नूडल्स हुआ करता था, और जब भी लीजा घर पर नूडल्स बनाया करती थी वो सबसे पहले जैंग को सर्व करती थी, और वो भी जैंग को बहुत पसंद आता था। जैंग यहाँ पर सोचने लगता कि आखिर लीजा इतना बदल कैसे गई है। यहाँ पर दूसरी हम उन तीनों को देखते हैं, जहाँ पर लीजा उनके लिए हाइट लाई होती है। फिर वो लोग चले जाते हैं खेतों में काम करने के लिए। यहाँ पर लियो से बोलने लगता है कि क्यों ना तुम आराम कर लो। इतने में छान आता है जो उसे आराम करने के लिए बोलता है, तो लियो बोलने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही प्यार जता रहे हो, वो भी लाइव ब्रॉडकास्ट पे। यहाँ पर छान बोलने लगता है कि क्यों, तुम्हें जेलस फील हो रहा है। इसके बाद में यहाँ पर वो ग्रासेस निकालता है और लीसा के लिए बिछा देता है, ताकि लीसा मिट्टी पे बैठने की बजाय उस ग्रासेस पे बैठे एकदम आराम से। फिर बाद में लियो पूछता है कि मेरी ग्रासेस कल का। चांद बोलता है कि मैं क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, जाकर खुद ही निकाल कर लेकर आ जाओ। फिर यहाँ पर वो अपने ग्रासेस खुद लेकर आता है, जहाँ पर वो उन्हें एकदम लवी डवी कपल जैसे पाता है और कहने लगता है कि कुछ तो शर्म करो, मैं यहाँ पर सिंगल मरा जा रहा हूँ और तुम दोनों यहाँ पर अपना लवर अफेक्शन दिखाए जा रहे हो। लीसा उसे चुप रहने के लिए बोलती है और उसे टमाटो दे देती है, जहाँ पर छान भी उसे दिल से टमाटो दे देता है। इतने में वहाँ पर मियाँ, जैंग और उसका एक्स आ जाते हैं, जहाँ पर जैंग और छान का झगड़ा होने लगता है। तो एक बार फिर उसे मियाँ उन्हें झगड़ने से मना कर देती है। दूसरा यहाँ पर उसका एक्स लीजा से पूछने लगता है कि
कि आखिर तुम सभी को ये हेड कहाँ से मिला, हमें भी हेड चाहिए क्योंकि कुछ ज्यादा ही धूप है। यहाँ पर लियो बोलने लगता है कि भूल जाओ, क्योंकि ये हेड रात भर बेचारी लिसा ने खुद अपने हाथों से बना है और ये लिमिटेड एडिशन ही है जो सिर्फ हम तीनों के लिए बना है, तो तुम्हें ये हेड नहीं मिल सकता। दूसरा यहाँ पर मिया बोलने लगते कि लिसा को क्यों ना हम दोनों एक दूसरे की मदद करें। लिसा यहाँ पर पहले तो ना बोल देती है, तो फिर मिया से बोलने लगती कि देखो ये हम दोनों के लिए प्रॉफिटेबल होगा, और अगर तुम मेरी हेल्प करोगी तो फिर मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी, साथ साथ मैं तुम्हें अपना आधा खाना भी दे दूंगी। और यहाँ पर मन में बोलने लगती है कि देखना अभी खाने के लिए कैसे हाँ बोल देगी, जहाँ पर मीडिया वालों को लगने लगा कि मैं बेचारी कितनी भोली हूँ और लिसा कितनी ग्रीडी है। फिर यहाँ पर लिसा उसे हाँ भी बोल देती है, तो फिर चान उसे बोलने लगती कि अच्छा मैं समझ रहा हूँ मिया तुम क्या करना चाह रही हो, तुम तो बड़ी चालाक निकली, तुम यहाँ पर लिसा को कितना ग्रीडी दिखाना चाहती हो। और यहाँ पर वो ठीक वैसा ही प्लान बताता है जैसा कि मिया ने अपने दिमाग में सोच रखा था, और मिया ऐसा नाटक कर रही थी जैसे उसे कुछ समझ ही ना आ रहा हो। फिर बाद में जैंग को गुस्सा आ जाता है, तो वो चांद से बोलने लगता है कि मिया पे इल्जाम लगाना बंद कर दो और अपना मुंह बंद रखो। तो फिर चांद बोलने लगता है कि ऑडियंस को अच्छे से पता है क्या सही है और क्या गलत। तो फिर जैंग कहने लगता है कि ठीक है ना, ऑडियंस को पता है, ऑडियंस देख लेगी, तुम यहाँ पर बीच में क्यों ये सारी बातें बोल रहे हो। फिर यहाँ पर वो बोलने लगता है कि मैं तो बोलूंगा, ये मैटर मेरे और मेरे टीममेट के बीच में है, और जो टीममेट मेरी गर्लफ्रेंड भी है। यहाँ पर बाद में जैंग कुछ बोलने वाला था, तो तुम दोनों गर्लफ्रेंड हो तो इसमें क्या हो, मैं और मिया भी, लेकिन इतने में मिया उसे रोक देती है और बात को वहीं पर खत्म कर देती है और उन सभी लोगों को वहां से लेकर जाने लगती है। यहाँ पर दूसरा डायरेक्टर बैठकर उस वीडियोस को देख रहा होता है और हंस रहा होता है। तो फिर स्टाफ पूछने लगता है कि आपको लगता है मुझे झगड़ा रोकना चाहिए, लेकिन मैनेजर बोलने लगता है कि कोई जरूरत नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। उनकी नेचुरल पर्सनालिटीज बाहर आ रही है। इसके बाद में यहाँ पर वो सभी लोग काम करने लगते हैं, जहाँ पर वो फार्मर आकर चांद और लियो को बोलने लगता है कि अब तुम्हारा काम खत्म हो गया है, तुम लोग घर पर जा सकते हो। साथ ही साथ वो उन्हें वेजिटेबल्स भी देता है, और इतने में वो टैक्सी वाले अंकल आ जाते हैं जो बकेट के अंदर पानी लाए होते हैं भरकर, और इस पानी के अंदर एक बड़ी सी फिश होती है, और वो होती है लिसा, लियो और चांद के लिए। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि आज रात को वो लोग फिश खाने वाले हैं, एंड यहाँ से वो लोग चले जाते हैं जहाँ पर लिसा बोलने लगते हैं कि मैं तुम सब के लिए एक अच्छा सा फिश का डिनर बनाऊंगी। एंड यहाँ पर लिसा का डिलीशियस फिश रेडी हो जाता है, जहाँ पर वो सभी लोग बहुत मजे से खाने लगते हैं। दूर से जैंग उन सभी को देख रहा होता है, तो फिर मिया बोलने लगते कि मैं अभी तुम सबके लिए बना के लाती हूँ। मिया के हाथ से तो वो लाइव फिश भी उठाया नहीं जा रही थी, जहाँ पर वो जैंग और तौर लिसा के एक्स से मदद मांगने लगती है, लेकिन वो लोग मदद देने से पूरा मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें वो बहुत डिस्गस्टिंग लग रहा होता है। फिर यहाँ पर मिया का डिलीशियस फूड रेडी हो जाता है। यहाँ पर तो उसमें से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी कि जैंग को तो वो खाने का भी मन नहीं था, लेकिन लिसा उन दोनों के प्लेट में डाल देती है, जहाँ पर वो लोग बाइट लेते ही भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें वॉमिट सा फील होने लगता है। और यहाँ पर लिसा, चैनल लियो हंसने लगते हैं। तो फिर मिया बोलते हैं कि वो लोग थक चुके हैं इसलिए नहीं खा पा रहे, मेरा खाना सचमुच अच्छा बना है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो खुद का खाना टेस्ट करती है वो खुद उल्टियाँ करने लगती है, और तो यहाँ पर वो तीनों की तीनों उन सब पर हंसने लगते हैं। दूसरे यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर लिसा का एक चिल्लाकर उसे बुला रहा था। लिसा बाहर आती है तो वो उसे बताने लगता है कि तुम्हारे भाई जैंग को पेट में कुछ तो हो गया है, वो फिश खाने की वजह से, और वो उल्टियाँ किए ही जा रहा है, मुझे लगता है उसे डायरिया हो गया है। लिसा उसे बोलने लगती है कि तो मैं क्या करूँ, तुम जाकर डॉक्टर को बुला लो ना। यहाँ पर वो उसे जबरदस्ती चलने के लिए बोलता है, तो फिर यहाँ चान आ जाता है, तो उसे कहने लगता है कि लिसा ने एक बार मना कर दिया मतलब मना कर दिया, तो वो उसे बार बार ये चीज़ बोलकर फोर्स नहीं कर सकते। यहाँ पर उसका ऐसे उसे बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है, तो लिसा बोलने लगती कि नहीं, मैं वहाँ पर बिल्कुल नहीं आना चाहती। तुम्हें क्या लगता है आधी रात में मैं मेडिसिन ढूंढने जाऊँ और गलती से वो मेडिसिन उस पर कुछ गलत असर करने लगा तो सारा का सारा ब्लेम मुझ पर आ जाएगा, मुझे नहीं जाना। और यहाँ से वो अंदर चली जाती है, जहाँ पर दूसरा बेचारा जैंग दर्द के मारे तड़पता जा रहा था। तो फिर उसका ऐसे से बताने लगता है कि यहाँ पर वो आने के लिए रेडी नहीं है। जैंग जी से बोलने लगता है कि लिसा पहले ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, अब वो बहुत बदल चुकी है। जी उसे बताने लगता है कि अक्सर ऐसा होता है, मुझे लगता है कि लिसा इस बार सीरियस हो गई है क्योंकि उसे जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होती अगर मुझे चोट लगी हो या फिर मैं किसी तकलीफ में हूँ, वो साफ साफ नजर आता है कि अभी वो अपने रिवेंज वाले एरा में है। दूसरा यहाँ पर मिया आ जाती है, जहाँ पर गुस्से में आकर जैंग उसे चुप रहने के लिए बोलता है और कहता है कि जाओ
एंकर को लेकर आ जाओ, साथ साथ में उसे कहना कि डॉक्टर के पास जाना है। और यहाँ पर वो लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं, जहाँ पर जैंग को पूरी रात वहीं पर रुकना पड़ता है। दूसरी ओर एक वापस से नया शो शुरू हो जाता है, जहाँ पर मिया मन में बोल रही होती है कि लगता है मेरी पूरी जिंदगी इस पूरे विलेज में ही कटने वाली है, न जाने ये 1 मंथ कब खत्म होगा। फिर यहाँ पर वो लोग काम पर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते। जी मिया से कहता है कि तुम्हें जैंग के लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाना। मिया बोलने लगती कि नहीं, उसे सुबह में कुछ भूख नहीं लगती है। दूसरा हम यहाँ पर इन तीनों को देखते हैं जो बहुत मजे से ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, और वहाँ पर जैंग आ जाता है, जहाँ पर लियो और चैन उस पॉडजेस की तारीफ करने लगते हैं। फिर यहाँ पर से नाराज होकर जैंग चला जाता है। दूसरी ओर यहाँ पर लीजा होती है, जो उस कैमरामैन से बोल देती है कि मैंने किचन में एक एक्स्ट्रा बाउल रखा है पॉडजेस का, वो जाकर जैंग को दे दो। और जैंग यहाँ पर उसे पीने लगता है, जहाँ पर वो मन में बोल रहा होता है कि मुझे पता था लीजा मुझे कभी भी इग्नोर नहीं कर सकती। दूसरा यहाँ पर उसके फैमिली मेंबर्स टीवी पर ये देखकर बहुत गुस्सा हो रहे थे कि उसकी बहन मिया ने उसके लिए खाना नहीं बनाया, और उसे लगता है उसे भूख नहीं लगी थी, बेचारा भूख के मारे मरा जा रहा था। फिर यहाँ पर वो लोग काम पर चले जाते हैं, जहाँ पर वो फार्मर उन तीनों से कहने लगता है कि देखो आज कुछ ज़्यादा ही धूप है, तो तुम तीनों को काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे कुछ मदद की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। और यहाँ पर वो तीनों पास वाले पूल को देखने के लिए चले जाते हैं, और इनकी बातें सुन रही होती है मिया, जो गुस्से में आ जाती है और बोलने लगती है कि जैंग अगर बीमार नहीं पड़ रहा होता तो मैं अभी भी स्विमिंग पूल में आराम कर रही होती, यहाँ पर खाना ढूंढने के लिए तड़प नहीं रही होती। तो उसे यहाँ पर जैंग अपने टैंक से बाहर निकल आता है, जहाँ पर वो बोलने लगता है कि मुझे लीसा से माफी मांगनी ही होगी, और वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और यहाँ पर लियो और लीसा बड़े मजे से स्विमिंग पूल में मजे कर रहे होते हैं। वो लोग चांद को भी बुलाते हैं, लेकिन चांद कहने लगता है कि नहीं, मैं नीचे नहीं आ सकता क्योंकि मुझे पानियों से डर लगता है। और यहाँ पर वो लोग उससे पानी से गिरा करने लगते हैं, जहाँ पर वो लोग बहुत मजा कर रहे होते हैं। दूसरा मिया उन्हें देख के जेलस फील कर रही थी, और वो उनके ऊपर कुछ फेंक के मारने ही वाली होती है, लेकिन इतने में ही उसे याद आने लगता है कि जो वो ट्रैक्टर वाले अंकल ने कहा था कि स्विमिंग पूल का पानी का जो एरिया है उसमें एक बड़ा सा होल है जो कनेक्टेड है रिवर से, जिसमें कोई भी बच्चा आराम से डूब सकता है। फिर यहाँ पर वो चली जाती है उस होल को खोलने के लिए, जहाँ पर अचानक से लियो को कुछ ना कुछ लगने लगता है पानी के नीचे, और उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे खींच रहा हो। फिर बाद में छान और लीसा उसे खींचने लगते, जहाँ पर लीसा भी धीरे धीरे उसी तरफ जा रही थी। कैसे कैसे तो करके लियो ऊपर आ जाता है, लेकिन लीसा वहाँ पर जाने लगती है, जहाँ पर छान उसे बचाने के लिए नीचे उतरता तो है, लेकिन खुद ही डूब जाता है क्योंकि उसे स्विमिंग करनी जो नहीं आती। फिर यहाँ पर वो मन में बोलने लगता है कि अगर मेरा रीबर्थ होगा तो मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही शादी करूँ। फिर यहाँ पर लीसा उसे लेकर ऊपर आती है और इसे मौत ऑक्सीजन देती है, जहाँ पर छान की नींद तो खुलती है, लेकिन वो बोलने लगता है कि लगता है तुम भी मेरे साथ स्वर्ग में आ गई हो, अच्छा हुआ तुम मेरे साथ आई, वरना तुम तो कब का हेल भेज दिया जाता। लीसा यहाँ पर उसे होश में आने के लिए कहती है और बोलने लगती है कि बुद्धू तुम अभी भी जिंदा हो। फिर छान खुद को ही मारकर चेक करने लगता है कि वो जिंदा भी है या फिर नहीं। में वहाँ पर जैंग आ जाता है, जो उनकी बहुत फिक्र कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर छान उसे दूर करवा देता है। दूसरा सभी विलेजर्स आ जाते हैं, जहाँ पर एक अंकल इस गेट को चेक करने गए होते हैं, तो वो उन्हें बताने लगते हैं कि गेट तो मैं बंद करके गया था और मैंने सारी चीजें चेक की थी, लेकिन कोई तो गेट के अंदर जाकर उस नॉब को खोल कर रहा है। फिर बाद में एंकर बोलने लगता है कि टेंशन मत लो, ये सारी चीजों का हम पता लगा लेंगे। और यहाँ सभी लोग चले जाते हैं, जहाँ पर मिया घबरा रही होती है, और तो और जैंग को मिया के ऊपर जाने लगता है। इसके बाद में यहाँ पर चान उठा लेता है लीसा को और उसके टेंट के अंदर उसे ले जाने लगता है, जहाँ पर वो उसे उसके बेड पर बिठाता है। तो उन दोनों की क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है और ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों किस भी करने वाले हो, लेकिन लीसा उन्हें रोक देती है और बोलने लगती कि नहीं, लाइव कैमरा चल रहे तो क्या पता ये मोमेंट कैप्चर हो जाए, और वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। फिर यहाँ पर बालियो समझ जाता है कि शायद इन दोनों ने किस किया हो। दूसरा मन ही मन लीसा उसकी बातों को याद कर रही होती है, जहाँ पर वो डर के मारे उसे हक कर लिया था। जब उसे पता चला कि वो अभी भी जिंदा है तो वो कितना खुश हो गया था, और लीसा वो सारे मोमेंट्स को याद करते हुए ब्लश करने लगती है, और हमें समझ में आ जाता कि लीसा को भी चान अब तो पसंद आने लगा है। दूसरी ओर यहाँ पर वो लोग बैठे होते हैं, जहाँ पर वो ट्रैक्टर वाले अंकल आ जाते हैं और आकर लीसा से माफी मांगने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उस मजदूर को ढूंढ के निकालूंगा, कोई भी होने दो, भले वो हमारा गांव का इंसान क्यों ना होने दो, मैं उसे सजा जरूर देकर रहूंगा। फिर यहाँ पर बाद में लियो, चान और लीसा आराम से बैठकर चेयर पर आराम कर रहे होते और सनसेट का मजा ले रहे होते हैं।
इतने में वहाँ पर जैंग, मिया और जिया आ जाते हैं, जहाँ पर जैंग उसे माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैं उस मर्डर का जरूर पता लगा कर जाऊंगा। मिया यहाँ पर मन में बोल रही होती है कि आखिर इसको लिसा की चिंता कब से होने लगी। अब तो यहाँ पर वो फिक्र करने लगा है लिसा की मुझे जल्दी जल्द कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। दूसरों यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर मिया चुपके चुपके से कहीं तो जा रही होती है। तो फिर जैंग उसे पकड़ लेता है, उसे पूछने लगता है कि तुम आखिर कहाँ पर जा रही हो। यहाँ पर मिया बहाने बनाने लगती है। तो फिर जैंग उसे मुंह पर वो सवाल पूछ लेता है कि क्या तुमने उस नॉब को खोला था लिसा को मारने के लिए। फिर यहाँ पर मिया को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तो यहाँ पर वो रोने का नाटक करते हुए बोलने लगती है कि बस हो गया, तुम मुझ पर इतना शक कर सकते हो, मुझे ये कभी भी भरोसा नहीं था और मैं इतनी पागल नहीं हूँ। भले मेरा उसके साथ झगड़ा चल रहा हो लेकिन मैं किसी को जान से क्यों मारूंगी। फिर यहाँ पर वो रोने लगती है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। दूसरा लीजा इन दोनों का वीडियो निकाल रही होती है, जहाँ पर उनका भाई बहन से कुछ ज्यादा ही रिलेशन लग रहा था। फिर यहाँ पर वो एंकर भी आ जाता है, जब बोलने लगता है कि हाँ हमारे मीडिया वाले बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे कि आखिर आप सब रात को क्या करते हो। तो हमने आज सीक्रेटली रात का ब्रॉडकास्ट ऑन रखा था, जहाँ पे ये सब कुछ कवर हो चुका है। फिर यहाँ पर मिया से बताने लगते हैं कि हम लोग सिर्फ भाई बहन भी है। तो एंकर भी बोलता है कि हमने कब आपके रिलेशनशिप को आगे पीछे कर बोला, आप दोनों भाई बहन ही तो हो। यहाँ पर दूसरी ओर सुबह हो जाती है, जहाँ पर मिया चली जाती है उस शूज को डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि उस लोकेशन में मिट्टी होती है जहाँ पर उस शूज़ के फुटप्रिंट्स होते हैं। और तो यहाँ पर मिया को पता था कि वो लोग उसका शूज़ ज़रूर चेक करेंगे। तो फिर वो शूज़ को खेतों में फेंक कर आ जाती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि एक क्रू मेंबर उसके सारे वीडियो निकाल लेता है और कॉल पर अपने मेंबर्स को बता देता है। तो उसको यहाँ पर वो बड़े अच्छे मूड में उधर आती है और सभी से बड़े अच्छे से बातें करने लगती है। लेकिन यहाँ पर लियो से कहने लगता है कि तुम्हारा अच्छा मूड ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा। इतने में ही अनाउंसर आकर उस शूज़ को बताने लगता है और कहता है कि ये शूज़ जिसने भी पहना होगा वही है मर्डर। लियो यहाँ पर बोलने लगता है कि ये तो मिया का है। मिया बोलने लगती है कि मुझ पर इल्ज़ाम लगाना बंद करो, ये शूज़ मेरा नहीं है। जैंग को याद आता है कि मिया ने उसे ये शूज़ धोने के लिए दिया था, तो फिर उसका शक भी मिया की ओर पूरा का पूरा बढ़ जाता है। यहाँ पर बाद में जैंग भी उसकी बातों पर विश्वास करने से मना कर देता है, जहाँ पर मिया उसे बहुत समझाने लगती है। फिर भी जैंग वहाँ से चला जाता है। दूसरा वहाँ से सभी लोग जाने लगते हैं। फिर बाद में वो अनाउंसर हमारे छन को उस वीडियो को बताने लगता है। छन बोलने लगता है कि कल रात को इस जैंग की फैमिली ने हमारे साथ पंगा लिया था व्यूज को हटाकर, क्यों ना हम इसके रियल बेटी का फेस उन सबके सामने ला दे। और मैंने सुना कि ये उनकी रियल बेटी नहीं, अडॉप्ट की हुई बेटी है। तो सारी की सारी पता करो चीजें आखिर में क्या चल रही है। फिर यहाँ पर रात का समय हो जाता है और ये इनके शो का आखिरी दिन होता है, जहाँ पर बेचारी लीजा एक स्टैंड पर खड़ी होकर सोच रही होती है कि आगे छन से सचमुच प्यार करता है या फिर बस अभी भी ये लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने का नाटक कर रहे होते हैं। इतने में ही छान उसके लिए फ्लावर्स लेकर आता है और ये सारे के सारे फ्लावर्स छान ने खुद से ही जमा किए होते हैं और वो सब फ्लावर्स देकर अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने लगता है और बोलता है कि जिंदगी में 7 जन्म ही होते ना, लेकिन तुम भले नेक्स्ट जन्म में कुछ भी बनो, मैं हमेशा तुमसे चिपका हुआ रहूंगा। फिर यहाँ पर वो दोनों किस भी करने लगते हैं। यहाँ पर दूसरी ओर सभी लोग अपने अपने घर पर चले जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं मिया, जी और जैंग को। और यहाँ पर वो लोग अपना फोन देख रहे होते हैं, जहाँ पर मिया की वो वाली वीडियो वायरल हो जाती है जहाँ पर उससे अपने शूज पहन के होते हैं। यहाँ पर बाद में जैंग को बहुत गुस्सा आने लगता है, जहाँ पर जैंग उसकी एक्स यानी कि जी के ऊपर ही चिल्ला उठता है, क्योंकि जी उससे बहुत उल्टा सीधा बोले जा रहा था कि वो मरी तो नहीं है ना, ऐसा सभी चीजें। फिर यहाँ पर मिया भी दूसरी ओर से बहुत घबराई जा रही थी कि कहीं उससे जैंग नुकसान ना पहुंचा दे। दूसरा यहाँ पर होता है लियो, जो उन सभी को वो वीडियो बताने लगता है। यहाँ पर तो छान को पता ही था कि क्या होने वाला है, लेकिन लिसा को भी इन सब का पहले से अंदाजा हो चुका था, इसलिए लिसा भी ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती है। यहाँ पर दूसरी ओर उसकी फैमिली होती है, जिन्हें पता चल जाता है कि लिसा उनकी अडॉप्टिव बेटी नहीं बल्कि रियल बेटी है और मिया जो होती है वो अडॉप्ट की हुई थी और ये सारी चाल मिया की होती है, जिसने डीएनए रिजल्ट्स को अलग कर दिया था। फिर यहाँ पर दूसरी ओर मिया बड़ी चालाक होती है, वो तो उसकी पूरी की पूरी फैमिली मेंबर्स को ही किडनैप करवा लेती है और यहाँ पर वो उनकी जान लेने वाली थी। उसके पेरेंट्स, साथ ही साथ उसका भाई जैंग और उसका असिस्टेंट, सभी लोग उससे माफी मांगने लगते हैं और उसे उसको छोड़ने के लिए बोलते हैं। लेकिन मिया यहाँ पर बोलने लगती कि क्यों, सभी के सभी लोग अपनी प्रॉपर्टीज मेरे नाम पर करने के लिए रेडी हो तो ठीक है, मैं तुम सबको छोड़ने के लिए रेडी हूँ, लेकिन क्या करें, लीजा यहाँ पर मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम बन चुकी है। जब तक वो जिंदा रहेगी तब तक मैं खुश नहीं रह पाऊंगी और मैं खुश नहीं तो तुम सब कैसे खुश रह सकते हो।
यहाँ पर मिया बोलने लगती कि मैंने लिसा को पहले से कॉल करके बुला लिया है, देखते आपकी रियल बेटी आप लोग को बचाने के लिए आती है या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पर लिसा सचमुच निकल जाती है, जहाँ पर चानू से ढूंढने के लिए उसके ड्रेसिंग रूम में आता है। लेकिन वो असिस्टेंट बोलने लगती कि मैडम तो कब का चली गई, और यहाँ पर उनकी मैडम बचाने आ जाती है उनकी रियल फैमिली मेंबर्स को, जहाँ पर मिया उसके पर वार करने लगती है। तो फिर लिसा उसी का हाथ पकड़ लेती है एंड यहाँ पर उन दोनों में झगड़ा होने वाला होता है। मिया यहाँ पर लिसा को मारने ही वाली थी, लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर चान आ जाता है जो उनकी जान बचा लेता है। मिया यहाँ पर किसी को भी अपने पास आने से मना करती है और सभी के सभी बॉडीगार्ड ने उसे घेर रखा था। फिर यहाँ पर मिया चाकू चलाने लगती है, जहाँ पर वो चाकू उसी के पेट में घुस जाता है और मिया वहीं के वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर यहाँ पर लिसा बोलने लगती है कि हम में से किसी ने भी तुम्हें छूने की कोशिश नहीं की, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिल रहा है। और यहाँ पर वो रोने भी लगती है। फिर मामा चानू से उठा लेता है और वहाँ से वो उसे ले जाने लगता है। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं उसके घर का सीन, जहाँ पर उसी गार्डन को बड़ी ब्यूटीफुली सजाया गया था क्योंकि आज उनकी वेडिंग होती है। एंड यहाँ पर बाद में चानू से रिंग देते हुए प्रपोज करता है, साथ ही साथ अपनी फीलिंग्स को भी कन्फेस करता है, जहाँ पर लिसा पहले हाँ तो नहीं बोलती तो चान शॉक हो जाता है और कहता है कि मजाक करना बंद करो। लिसा बोलने लगती कि क्यों, हमने तो कहा था कि हम तो एक्टिंग कर रहे हैं, तो तुम यहाँ पर शादी क्यों करना चाहते हो, क्या ये भी एक एक्टिंग है। यहाँ पर बामे चान तंग आकर उसे बोलने लगता है कि प्लीज अब तो ऐसा मजाक मत करो। फिर वो दोनों यहाँ पर हंसने लगते हैं, जहाँ पर लिसा उसे हाँ बोल देती है एंड यहाँ पर दोनों किस करते हैं और इसी ब्यूटीफुल किसिंग सीन के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।